बस्ती में बरामद हुआ है, कोई आदमी बरामद नहीं हुआ है। हाँ, बस्ती में भी छापामारी की, लेकिन कुछ नहीं बरामद हुआ। नहीं, आगे भी चलते रहेगी। किसके गठन में ये छापेमारी हुई? बिहार में कई सालों से शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार के अलग अलग जगहों में अगर छापेमारी की जाती है तो कहीं ना कहीं से शराब की खेप ज़रूर बरामद की जाती है। देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इधर आप देख पाएंगे तो मंत्री मंगल पांडे का सरकारी आवास है। पिछले बार भी कैबिनेट में मंत्री थे और इस बार भी मंत्रिमंडल में उन्हें जगह दी गई है। और उसके ठीक अगर दूसरी तरफ आप देखेंगे तो एक बस्ती है जहाँ पर तमाम लोग जो है इस बस्ती में रहते हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर रहते हैं। और इसके ठीक सामने अगर हम आपको गोलंबर की तस्वीर दिखाएंगे तो ये वही गोलंबर है जहाँ अभी अभी शराब जो है वो बरामद किया गया है। करीब 2 से 3 लीटर जो है वो शराब बरामद किया गया है। और अभी बस्ती में छापेमारी भी चल रही थी, डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची थी और तमाम यहाँ पर जो झोपड़ियाँ हैं उनके अंदर घुस रही थी और ये जानने और समझने की कोशिश कर रही थी कि कहीं इस बस्ती में शराब का कोई रैकेट तो नहीं चल रहा। कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ? नहीं बोलिएगा, यहीं रहते हैं आप? कुछ नहीं बोलना चाहिएगा। अच्छा, आप लोग बोलिए, इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है आप लोगों का? कुछ बोलना ही नहीं। कुछ बोलना नहीं चाहते? यहीं पे रहते हैं आप? यहीं पर दुकान है आपकी? आप बोलिएगा। नहीं। कुछ नहीं बोलना चाहते? क्यों आप लोग डर क्यों रहे हैं इतना? क्या कारण इतना डर रहे हैं? अभी यहाँ पर छापेमारी चल रही थी। मैडम, आप भी नहीं बोलना चाहती हैं? क्या नाम हुआ? अरे हम नहीं जानते हैं। कुछ नहीं बोलना चाहती हैं? तो माहौल ऐसा है कि लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए आपको हम बताएं तो यहाँ पर अभी डॉग स्क्वाड की टीम पहुँची थी और अलग अलग झोपड़ियों में घुस करके ये जानने और समझने की कोशिश कर रही थी कि कहीं जो है वो शराब जो है वो बरामद कर लिया जाए। ऐसे में देखिए, जिस तरीके से शराबबंदी है, कई सालों से बिहार में शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी शराबबंदी जो है वो सिर्फ कागज़ों तक सीमित है। शराब की होम डिलीवरी हर घर में मिल जाती है और सिर्फ जो है वो कागज़ों तक बिहार में शराबबंदी देखती है और कहीं ना कहीं इसका नुकसान जो है वो बिहार वासियों को उठाना पड़ रहा है। और हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे कि छापेमारी के दौरान क्या कुछ मिला। 2 से 3 लीटर की जो शराब है वो बरामद की गई है, लेकिन जिस बस्ती के सामने से शराब बरामद की गई है उन बस्तियों के लोगों से हम पूछ रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे क्या कारण रहा, उन्हें क्या परेशानी होती है, लेकिन कोई भी जो है बात करने को तैयार नहीं है, कैमरे पर आने को तैयार नहीं है। देखना होगा कि अब शराबबंदी को लेकर के बिहार सरकार आगे क्या कुछ रुख अपनाती है। सोगी मंटू के साथ स्नेहा मनोज, फर्स्ट बिहार झारखंड, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।